हेलो गाइस, नमस्कार। मत भारत दिव्यांग मंच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिव्यांग साथियों के लिए विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये मत नगर कार्यपालिका नगर जो पालिका परिषद निगम है वहाँ से बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं। अब इसकी विज्ञापन को पढ़ेंगे तो समझेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप टाइम बड़ा वीडियो बनेगा, आप इस वीडियो को पूरा सुनें तभी आपको इसकी सही जानकारी आपको मिल पाएगी। इसलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका लगाई गई थी। उस याचिका के आदेश में नगरीय विकास के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई हैं। ये सारे क्रमांक दिए गए हैं, किस तारीख को याचिका लगाई गई, किस तारीख को निर्णय हुआ, ये सब पूरा इसमें दिया है। ठीक है, तो अब हम आपको मेन चीज़ें बताने को कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इस ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, जानकारी बेहतर है। तो दिनांक 15 जुलाई 2024 के अन्य पत्रों में दिए गए निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए नियम अनुसार नियमित एवं संविदा के आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दिए दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 22 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से 5:30 बजे तक आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे। निर्धारित समय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाए। यदि आपका जो आवेदन है अगर समय पर नहीं पहुंचेगा तो उस आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाए। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए नगर निगम इंदौर उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का वितरण वेतनमान निर्धारित योग्यता की जानकारी निम्नानुसार दी गई है। जो दिव्यांगों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं, जिन पदों पर भर्ती निकाली गई है, उनके पद और उनकी आरक्षण वेतनमान ये सब चीज़ें आपको सामने देखने को मिलेंगी। तो हम आपको बता रहे हैं कि पद का नाम जो सहायक ग्रेड 3 का पद है उसकी इस श्रेणी 3 का पद है। ठीक है, इसके जो वेतन है 5,500 से 5,020 5,200 से लेकर के 2,200 प्लस 1,900 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। अब ये पद जो हैं किसके लिए मिलेंगे? कम जो लो विजन लोग हैं तो उनके लिए 3 पद हैं। जो दृष्टिबादी हैं, लो विजन है, बहरे हैं, उनके लिए 3 पद हैं। लोको पायलट के जो संबंधित दिव्यांग हैं उनके लिए 3 पद हैं। और ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता यानी जो बहुविकलांग जो विकलांग आते हैं उनके लिए 3 पद हैं। अब इस पद की योग्यता क्या है? कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। टंकण कार्य एवं सीपीसीटी कंप्यूटर प्रचलन सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित योग्यता यानी जो दिव्यांग साथी कक्षा 12वीं पास हैं और सीपीसी टेस्ट क्रॉस हैं उनको ही इन पदों पर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, दूसरा पद है आपको जो तृतीय श्रेणी का है लीडिंग फारमैन का तृतीय श्रेणी का है, जिसमें भी 5200 रुपये से 20,200 रुपये प्लस 2,800 रुपये ग्रेड मिल रहा है। और ये लोकोमीटर के लिए दिए गए हैं। और ये बहुविकलांग एक पद है। तो 2 पद हैं, एक है लोकोमीटर नहीं है जो अस्थिबाधित दिव्यांग उनके लिए, दूसरा है बहुविकलांग है उनके लिए। यानी उसमें क्या है, आपका कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करना है। अग्निशमन में पद उपाधि, यदि आपने अग्निशमन जो चलती जैसे जो आपने देखा लाइट बुझाने वाली जो अवनाशक जो गाड़ियाँ चलती हैं उस संबंधी आप क्या होना चाहिए, जो अग्निशमन का उपाधि आपको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, उसकी कोई आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आपको जो भी डिग्री नहीं कह सकते, डिप्लोमा होता है, उस डिप्लोमा आपको होना चाहिए, तभी आपको इसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा है फायरमैन में भी वही सब चीज़ें हैं, आपने उपाधि होगी। दूसरा है फायरमैन, इसमें भी क्या है कि एक पद सबके लिए दिया है, 4 और 2 पद हैं लोकोमीटर के लिए। तो इसमें भी कक्षा 12 उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से
आपका अग्निशमन में डिप्लोमा कोर्स या समतुल्य होना चाहिए, यानी इस विषय में आपका अग्नि कोर्स का जो डिप्लोमा है आपके पास होना चाहिए, तभी आपको प्राथमिकता मिलेगी। तो अब देखते हैं कि चौथी पोस्ट आप देख सकते हैं कि उपयंत्री की है। उपयंत्री में क्या कर सकते, तृतीय श्रेणी का पद है। एक पद है इसमें बहरे जो लो विजन वाले हैं उनके लिए है। 3 पद हैं बहरे जो लोग होते हैं जिनको सुन नहीं पड़ता है कानों से, और मुखबधिर लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए है। दृष्टिवादी लोगों के लिए 3 पद दिए गए हैं, जो बहरे या दृष्टिवादी, ठीक है। अब इसमें दिए गए हैं यदि जो बहुविकलांगता के अंतर्गत विकलांग उनके लिए हैं, तो इनकी जो वेतन हमने बताई दी है। जो ग्रेड श्रेणी 3 में जो भी पोस्ट होगी उसकी सैलरी आपको दिखता है कि इसमें दी अभियंती में 34,93 से 34,800 रुपये प्लस 3200 रुपये उसका ग्रेड पे है। आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर मैकेनिकल में इलेक्ट्रॉनिक आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होना जरूरी है। अब देख सकते हैं अब समय पर की वैकेंसी निकली गई है, ये है 5200 रुपया से 2000 प्लस हो गई। एक पद सब में दिए गए हैं। इसमें भी कक्षा 12वीं इसकी उत्तीर्ण किया समयपाल की जो योग्यता है कि हमें कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सिविल इंजीनियर में आपको ITI करना होना जरूरी है। माली प्रशिक्षित में भी तृतीय श्रेणी का पद है, उसमें भी आपके 5200 रुपया से लेकर 2000 रुपये 1900 रुपये ग्रेड है। और ये है जो लो विजन के लिए है, वो बहुविकलांग इनकी कक्षा 8 में उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण या 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो सहायक राजस्व निरीक्षक की भी तृतीय श्रेणी का पद है, और ये है इसमें 2 है लो विजन के लिए और 3 है आपके जो मुखबधिर लोग होते हैं उनके लिए है, ठीक है। और 4 पद हैं लोकोमीटर या अस्थिवाद दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं। कक्षा 12 में उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर प्रचलन की दक्षता होना चाहिए, ये आपके पास में है, ये होना चाहिए, ठीक है। और इसकी वेतन आपको बताए 5200 से 20,000 रुपये है। फिर है कैशियर सहायक लेखपाल। कैशियर सहायक लेखपाल ये भी बहुविकलांग की पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में विश्वविद्यालय होना चाहिए। 5200 रुपये सैलरी है। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक की श्रेणी में तृतीय श्रेणी का है ये भी आप देख सकते हैं कि 5200 से 20,200 रुपये से स्टार्टिंग में ग्रेड हुए हैं। और 2 पद लोकोमीटर के हैं और 3 पद जो जिनको लो विजन वाले हैं और जो दिव्यांग उनके लिए। लो विजन के लिए जो है मुखबधिर लोगों के लिए इन 3 पद दिए गए हैं। ये 3 पद यानी जो उप संचिता में 3 पद किसके हैं अब देख सकते हैं। सफाई संरक्षक की जो पद हैं ये ज़्यादा निकाले गए हैं। सफाई संरक्षक की चतुर्थी श्रेणी का पद है ये, और इसकी जो वेतन है आप देख सकते हैं 4400 रुपया 4440 से 7440 प्लस 1300 ग्रेड पे मिलेगा। 19 विकलांग जो हैं लो विजन वाले होना चाहिए, दृष्टिवादी होंगे, ठीक है। और बाकी जो मुखबधिर लोग हैं उनके लिए 19 और 19 ही लोगों की लोकोमीटर अस्थिवाद वो 20 हैं आपके 20 कह सकते हैं 20 पद हैं आपके बहुविकलांगों के लिए। अब इस प्रकार से आप पोस्ट देख सकते हैं। सहायक अतिक्रमण अधिकारी तृतीय श्रेणी का पद है 93,000 से इसकी सैलरी है 34,800 रुपये इसकी। एक ही पद है वो किसके लिए है वो आप देख सकते हैं कि लोकोमीटर के लिए है। मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन में उपाधि होना चाहिए जी। वो सहायक समुदाय अधिकारी तृतीय श्रेणी का है, इसमें भी ये आपको सामाजिक कार्य संबंधी उपाधि आपको होना चाहिए। और लीडिंग फारमैन के लिए आप ये सब कक्षा 12वीं में आपका होने के बाद में सब उपाधि होना चाहिए। ये सारे पद निकले हुए फारमैन वही सब चीज़ें 12वीं वाला। तो इस प्रकार सफाई संरक्षक के 40 बहुत सारे पद यानी टोटल पद आप देख सकते हैं 306 पद निकले हैं। और आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसकी मुख्य शर्तें हैं समस्त प्रमाण पत्रों में सक्षम अधिकारी और स्वयं सत्यापित करने के उपरांत
प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावे। और मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक से जिस संसदीय भोपाल 4 जुलाई 2019 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों के नगर शैक्षणिक निःशक्त जन महिलाओं अनारक्षित आरक्षित केवल 18 से 45 अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी 50 वर्ष हो जाएगी, जिसको 45 से 50 हो जाएगी। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक में दी गई है ये सब चीज़ें। 12 मई को ये सब जितनी छूटें उनमें से आदेश दिए गए हैं। तो आवेदक को वाक इंटरव्यू साक्षात्कार समय सभी प्रमाण पत्र मूल्य दस्तावेज साक्ष्य लाना अनिवार्य है। निश्चितता का डिजिटल प्रमाण पत्र भी आपके सामने शासकीय जिला चिकित्सालय के बोर्ड से जारी किया गया हो मान्य होगा। डिजिटल जाति आपको डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र में वाक इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। अधूरे अस्पष्ट अपठनीय आवेदक पत्रों का विचार नहीं किया जाएगा। भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीय समय में निगम निकाय से प्राप्त की जा सकती हैं। ये 11वें नंबर पर दिया है कि जिस आवेदक का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष से कम उम्र में हो गया है या 21 और 18 के बीच हो गया है, तो उससे कम में हुआ है तो उस पदों पर अयोग्य माना जाएगा। आवेदक पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण नहीं होना चाहिए। सत्य नहीं मिल तो 13 में चाहिए, कोई भी जानकारी अपूर्ण नहीं करना है, सत्य नहीं मिलना। यदि आपने अपूर्ण जानकारी दी है, असत्य जानकारी दी, तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। सीधी या बैकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 के अंतर्गत नियुक्त होंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 10/6/2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर ही आरक्षण किए से विशेष पिछड़ा वर्ग, जनजाति या शहरिया आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे समस्त आवेदन पत्र में जो अपूर्ण है वे वैध प्रारूप में नहीं है, वे निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें शर्तें लिखी गई हैं। अब एक शर्त है 17 नंबर पे दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही वे वास्तव में विकलांग हैं या जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। यह है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की निष्पक्षता का प्रतिशत 40% या अधिक पाए जाने पर कार्यान्वयन कराया जाएगा। ठीक है। शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित संतानें हैं, जिसने एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके उपरांत हुआ हो, तो ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति पात्र नहीं होगा। लेकिन एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या अधिक संतानें जन्म देती हैं, तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक ये सब चीज़ें दी गई। बहुत सारे नियम हैं, अब लास्ट के नियम भी पढ़ने दे रहे 22 के संबंधी ये सब चीज़ें दी गई हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, और अधिक स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट में लिखें कि हमें फिर से एक वीडियो बनाकर समझाएं, तो हम आपको फिर से इसी आदेश को या विज्ञापन को फिर से इसको समझाएंगे। लेकिन वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, अभी भी आपका 14 मिनट का वीडियो हो गया है। तो ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।